उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती के धोबी पछाड़ दांव से भाजपा बेचैन है। अब ऐन चुनाव के समय उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। बसपा ने भाजपा की 28 सीटें फंसा दी है। बसपा सुप्रीमो को डरा कर रखने के चक्कर में भाजपा शायद यह बात भूल गई कि मायावती बड़ी रणनीतिकार मानी जाती हैं। वह जिस विरासत को लेकर आगे चल रही हैं, उसका वजूद यूं ही मिटा देने की अपराधी वह खुद नहीं बन सकती, जबकि भाजपा उन्हें बी टीम बनाए रखना चाहती थी। भाजपा की यही मंशा रही कि बसपा को यूं ही रखकर उसका वजूद समाप्त कर दिया जाए, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। यूपी में मायावती के हाथी ने भाजपा के रथ के सामने पांव अड़ाकर चुनाव से पहले ही खेल बिगाड़ दिया। बसपा कितनी सीटें ला पाएगी, चर्चा इस पर नहीं हो रही है, बल्कि इस बात पर हो रही है कि भाजपा को कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है। आखिर क्यों आई ऐसी नौबत? बसपा को क्यों खेलना पड़ा धोबी पछाड़ दांव? आज हम करेंगे इसकी विवेचना। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे बसपा के चुनावी रणनीति पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। याद करें वह दौर जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपने बूते सरकार बनाई थी। इसके बाद बसपा का प्रसार कई राज्यों में हुआ। वोट प्रतिशत ने बसपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, लेकिन भाजपा के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बसपा की दशा उत्तर प्रदेश में खराब होती गई। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन किया था। इसके बाद से भाजपा की बसपा को लेकर निगाह बदल गई। बसपा का सपा से गठबंधन क्यों टूटा, इस पर तरह तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन ईडी सीबीआई के खौफ के तथ्य भी असल कहानी बयां कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा ने विधानसभा का चुनाव भाजपा की बी टीम के रूप में ही लड़ा था। नतीजा यह रहा कि कभी अपने बूते सरकार बनाने वाली बसपा विधानसभा में एक विधायक से संतोष करने पर बाध्य हो गई। बसपा का वोट बैंक कब भाजपा में शिफ्ट हो गया, उसे पता ही नहीं चला। बात जब 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चलने लगी, तो विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ गोलबंद होने लगे। बसपा भी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में जा सकती थी। इस आशंका ने भाजपा को डरा दिया। इसके बाद वर्षों पुरानी स्मारक घोटाले की फाइलें खंगाली जाने लगी। ईडी ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के तत्कालीन निदेशक छत्रपाल सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर दी। कहा जाने लगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती की मुसीबतें अब बढ़ जाएंगी। इसके बाद मायावती ने एकला चलो का फॉर्मूला अपना लिया। भाजपा को लगा कि मायावती डर गई हैं, अब वह बी टीम की तरह चुनावी समीकरण साधने में मदद करेंगी। मायावती ने शुरुआती टिकट वितरण में भाजपा को निश्चिंत भी किया, लेकिन बाद के दिनों में मायावती ने जो टिकट बांटे, उससे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों को भाजपा के लिए फंसा दिया। खास तौर पर योगी के गढ़ पूर्वांचल में कई सीटों पर बसपा ने भाजपा के समीकरणों के उलट प्रत्याशी उतार दिए। ब्राह्मण भाजपा का कोर मतदाता माना जाता है। बसपा ने 11 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर भाजपा को बेचैन कर दिया है। कई छत्रियों पर भी बसपा ने दांव आजमाया है। खास बात यह भी है कि बसपा ने उन चेहरों को महत्व दिया है जो कल तक भाजपा की पिच पर बैटिंग करते रहे हैं। उदाहरण के लिए बस्ती की सीट देखें। यहां भाजपा के कद्दावर नेता हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद हैं। उनके मुकाबले बसपा ने भाजपा के ही जिलाध्यक्ष रहे दयाशंकर मिश्र को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कमोबेश इसी तरह की स्थिति प्रतापगढ़ समेत कई सीटों पर बन रही है। बात क्षत्रिय प्रत्याशियों की करें तो सबसे चर्चित जौनपुर की सीट है। यहां बसपा ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर भाजपा को फंसा दिया है। धनंजय सिंह को एक पुराने केस में जिस तरह से जेल जाना पड़ा, सजा हुई, वह प्रकरण किसी से भी छिपा नहीं है। धनंजय भाजपा गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे,
लेकिन भाजपा ने कांग्रेस से आए और महाराष्ट्र में सक्रिय रहे नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया। धनंजय ने फिर भी चुनाव में उतरने का संकेत दिया तो अचानक कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। बसपा ने यहां दांव खेलते हुए उनकी दक्षिण भारतीय पत्नी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उन पर दांव खेल दिया। राजनीति के जानकार बसपा के टिकट वितरण को भाजपा के लिए मुसीबत क्यों बता रहे हैं, इसे इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। खैर, उत्तर प्रदेश में सियासत किस करवट बैठती है, इसे समय पर छोड़ देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए राजनीतिक घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।